लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के दक्षिणी राज्यों की आज की खास खबरें। तमिलनाडु में रह रहे दर्जनों श्रीलंकाई तमिलों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है। इनमें से ज्यादातर लोग भारत में जन्मे हैं और पिछले 3 दशकों से पुनर्वास शिविरों में रह रहे हैं। इनमें वे लोग शामिल हैं जो 1987 के बाद या 2004 से पहले भारत में पैदा हुए। सरकार विशेष शिविर लगाकर इनके विवाह प्रमाण पत्र जारी करेगी, जो नागरिकता और पासपोर्ट के लिए जरूरी होते हैं। तमिलनाडु सरकार ने इन लोगों को हर संभव मदद देने का वादा किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अस्पताल से ही उंगलुडन स्टालिन कार्यक्रम की समीक्षा जारी रखी है। चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उन्होंने कोयम्बटूर, कांचीपुरम और कन्याकुमारी के जिला कलेक्टरों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में उन्होंने इन जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। कर्नाटक सरकार नए शोध और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक इनोवेशन अथॉरिटी बनाएगी। ये एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स देगी जहां नए विचारों का परीक्षण हो सकेगा, खासकर ऐसे विचार जिन पर अभी कोई काम नहीं हुआ है। इस पहल से स्टार्टअप्स और नई तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। केआईए का लक्ष्य कर्नाटक को एशिया का इनोवेशन हब बनाना है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में आंखों की देखभाल के लिए एक अनूठा कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने अंधत्व मुक्त शिवमोगा मुहिम छेड़ी है, जो न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश में अपनी तरह की पहली है। इस कार्यक्रम के तहत सभी लोगों को मुफ्त आंखों का इलाज मिलेगा। इसका लक्ष्य जिले को अंधत्व से मुक्त करना है। संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश भारत यूएई आर्थिक गलियारे में एक रणनीतिक केंद्र बनेगा। विजयवाड़ा में एक निवेशक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की बुनियादी सुविधाएं, नदियों और लंबी कोस्टल लाइन जैसे प्राकृतिक संसाधन, कुशल मानव संसाधन और अच्छी कनेक्टिविटी ने उन्हें प्रभावित किया है। उन्होंने वादा किया कि वे इन्वेस्टमेंट और वेंचर कैपिटल को आकर्षित करने के लिए बातचीत को बढ़ावा देंगे। आंध्र प्रदेश के वेलागपुडी में हुई 9वीं स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में 20,216 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को मंजूरी दी गई। इससे 50,600 नौकरियों के अवसर मिलेंगे। गठबंधन सरकार ने अब तक 5,94,454 करोड़ रुपए के 113 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जो 5,56,000 रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तेलंगाना के हैदराबाद में विषैली ताड़ी पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। पुलिस और उत्पाद शुल्क विभाग ने कुकटपल्ली के 3 ताड़ी डिपो से लिए गए सैंपल में अल्प्राजोलम की पुष्टि की है। हैदराबाद के पश्चिमलारम में सिगाची इंडस्ट्रीज के कारखाने में 30 जून को हुए विस्फोट में 46 लोगों की मौत हो गई थी। कंपनी ने बताया कि मृतकों के 15 परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अंतरिम अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। ये राशि तेलंगाना के उप श्रम आयुक्त की मौजूदगी में दी गई। सिगाची ने मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। बाकी राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। केरल हाईकोर्ट ने कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड यानी CMRL से जुड़े पे ऑफ घोटाले में 12 लोगों को नोटिस जारी किया है। इनमें केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी टी वीना और उनकी कंपनी एक्सोलॉजिक सॉल्यूशंस शामिल है। ये कार्रवाई बीजेपी नेता शॉन जॉर्ज की याचिका पर हुई, जिसमें CMRL और वीना की कंपनी के बीच कथित अवैध लेन देन की CBI और ED से जांच की मांग की गई थी। केरल में कर्किटक वावु के अवसर पर हजारों लोगों ने अपने पूर्वजों और दिवंगत आत्माओं को सम्मान देने के लिए बलि तर्पणम अनुष्ठान किया। तिरुवनंतपुरम और पूरे केरल में सैकड़ों लोग, जिनमें बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे शामिल थे, समुद्र तटों, नदियों के किनारों और स्नान घाटों पर जुटे। लोगों ने श्रद्धा से अपने पूर्वजों और मृत लोगों को याद किया। ये अनुष्ठान केरल की सांस्कृतिक परंपराओं का एक अहम हिस्सा है। कई मंदिरों और घाटों पर विशेष प्रार्थनाएं और पूजा भी हुई। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।